विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि नमन प्रणाम करते हुए संस्था के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्यगण, सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को, सभी जिम्मेदार सेवादार प्रेमियों को, दूर दराज से आए हुए सभी संभ्रांत नागरिकों को सादर जय गुरुदेव। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, जब जब इस धरती पर धर्म का लोप होता है, मानव के अंदर से मानवता चली जाती है। इंसान इंसानियत को छोड़कर जब हैवानियत के रास्ते पर चलने लगते हैं, लोगों का खान पान बिगड़ जाता है, नज़रों में माँ बहन बहू बेटी की पहचान खत्म हो जाती है। तो ऐसे समय में धर्म की स्थापना करने के लिए कोई न कोई शक्ति इस धरती पर आया करती है। जब भी वो शक्ति आती है, हम सब मानव आत्माओं को समझाने का प्रयास करती है। इसमें कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, कोई जाति पाति का भेदभाव महात्मा नहीं रखते। जब भी वो शक्ति इस धरती पर आई तो मानवता और इंसानियत का संदेश हम जीवों के बीच में महापुरुष समझाते रहे। अगर हम आप इतिहास उठा करके देखें तो इस धरती पर धर्म की स्थापना करने के लिए जब भगवान राम और कृष्ण भी आए तो उन लोगों ने भी अपना संदेश जन जन के बीच दिया, ताकि लोगों को मानव जीवन का पूरा लाभ मिल सके। आज बहुत से प्रेमी भाई बहन अज्ञानता और भूल भरम में गुरु महाराज की बातों को अपने जीवन में अमल नहीं कर पाते। बहुत से लोगों के अंदर एक ख्याल रहता है कि हम महात्मा की बात को क्यों मानेंगे, हम शाकाहारी सदाचारी क्यों बने, हम तो खाते पीते रहेंगे और पूजा पाठ भी करते रहेंगे। अब इस तरह की भावनाएं लोगों के अंदर भरी हुई हैं। जबकि प्रेमी भाई बहनों, दुनिया में हम आप जब जन्म लिए, जन्म लेने के बाद हम आप धीरे धीरे बड़े होते गए। जब हम आप बच्चे थे तो दूध पी करके बच्चा बड़ा होता है, लेकिन देखिए बड़े होने के बाद भावनाएं हमारी आपकी कैसे बदल गई। हम आप मांस मछली अंडा और शराब खाने पीने में अपनी शान शौकत समझने लगे। जब महापुरुष हम जीवों को धर्म का संदेश देते हैं तो हम आप उनकी बातों को इनकार कर देते हैं और हम आप ये कहते हैं कि भाई हम दूसरे को गुरु बना लेंगे, लेकिन हम शाकाहारी नहीं बनेंगे, हम बाबा जय गुरुदेव जी की बात को नहीं मानेंगे। हमारे गुरु महाराज कहा करते थे, मेरी ना मानो ये महाराज तो मनाएगा, तेरा ही कर्म तुझे मार कर भोगाएगा। यह कर्म प्रधान देश है। जब इस धरती पर एक संत जो शब्द भेदी महात्मा होते हैं, अमर लोक सत्यलोक से जब वो महापुरुष इस धरती पर जीवों के कल्याण के लिए आते हैं, उसी समय काल भगवान भी हजारों संत इस धरती पर उतार देते हैं। अब वो भी गुरु के रूप में जगह जगह बैठ जाते हैं। फिर हम आप धोखा खा जाते हैं। अब हम आप सोचते हैं कि भाई हमने तो एक गुरु कर ही लिया है, फिर हम दूसरे के पास क्यों जाएं या दूसरे की बात हम क्यों माने। अब ये भ्रम हम लोगों के अंदर बैठ जाता है। इसी भ्रम में हम लोग अपना नुकसान कर लेते हैं। जबकि महात्माओं ने लिखा था, जब लग गुरु मेरे ने साचा, तब लग गुरु कर दस पाचा। अब देखिए इस धरती पर त्रैता मुनि ने 22 गुरु किया। जब तक पूरे गुरु नहीं मिलते तब तक जीव का कर्म जाल से छुटकारा नहीं होता। देखिए गुरु महाराज जब इस धरती पर आए तो स्वामी जी महाराज
अपने शरीर छोड़ने के पहले एक बात कहे, क्या बच्चा आगे चल करके बहुत से बाबा जय गुरुदेव बन जाएंगे। लोग जगह जगह नकल करके बैठ जाएंगे, प्रेमियों को भ्रमित कर देंगे। आगाह कर देना मेरा काम है। अब महात्मा की नकल करके अगर लोग जगह जगह बैठ गए, अगर आप ये सोच रहे कि हमारा इससे काम बन जाएगा, तो निश्चित है प्रेमी भाई बहनों धोखा खाना पड़ेगा। क्योंकि जब जब पूरे महापुरुष आए तो महात्मा हम जीवों की आत्मा के कल्याण के लिए प्रयास करते रहे, और जब तक गुरु पूरे नहीं मिलते तब तक हम जीव का छुटकारा नहीं हो सकता। इसीलिए स्वामी जी महाराज सुनाया करते थे, अंधा गुरु और बहरा चेला होए नरक में ठेली ठेला, यानी दोनों नरक में जाते हैं, गुरु भी और चेला भी। इसी बात को महात्माओं ने साफ साफ लिख दिया। झूठा गुरु अजगर बने, लख 84 जाए, शिष्य सभी चीटी बने, नोच नोच के खाए। यानी इस धरती पर अगर गुरु पूरा नहीं मिल पाए, गुरु झूठे मिल गए, अंधे मिल गए, तो फिर प्रेमी भाई बहनों हम आप यहाँ से जा नहीं पाएंगे। इसलिए पूरे गुरु की तलाश हम प्रेमी भाई बहनों को करनी चाहिए। पूरे गुरु की पहचान इस धरती पर महात्माओं ने थोड़ा इशारा भी किया था। देखिए अपने गुरु महाराज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जब इस धरती पर लोगों को धर्म का संदेश देने लगे और साधन भजन करने का, यानी सुमिरन ध्यान भजन करने का रास्ता जब गुरु महाराज लोगों को बताने लगे, और गुरु महाराज कहने लगे कि बच्चे तुम्हारे अंदर तीसरी आँख है, जब तीसरी आँख खुल जाएगी आप भगवान का दर्शन, देवी देवता का दर्शन इसी मनुष्य मंदिर में आपको होने लगेगा। यहाँ तक कि गुरु का भी दर्शन आपको अंदर में मिलेगा। तब आपका विश्वास पक्का हो जाएगा, ये गुरु समर्थ हैं और इनसे हमारा कल्याण हो सकता है। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, वैसे तो इस धरती पर तमाम से गुरु घूम रहे, लेकिन उनका मतलब आत्म कल्याण से नहीं है। काल भगवान ने हजारों संत इसलिए उतारते हैं अपने देश से, ताकि जीव इसी में फंसे रहेंगे और वो सोचेंगे कि भाई हमारा तो इनसे काम हो जा रहा। अब मान लीजिए आपने धन दौलत मांगा, अब आपको धन दौलत मिल गया, आपने बेटी बेटा मांग लिया, आपको बेटी बेटा मिल गए। अब आप कोई मुकदमे में परेशान, आपने कहा कि हम मुकदमा जीत जाएं, आप मुकदमा जीत गए, तब आपका विश्वास तो पक्का हो जाएगा कि भाई हमने जिसको गुरु बनाया है वो हमारा सब काम कर देते हैं। संसार का सब काम तो आपका कर देंगे, लेकिन आत्मा का कल्याण नहीं कर सकते। आत्मा का कल्याण केवल शब्द भेदी गुरु से होता है। इसीलिए महापुरुषों ने लिखा था, गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित बनिए, जो शब्द बता दे लाओ। ऐसे गुरु की तलाश करना जो शब्द का भेद बता दे, आवाज़ का भेद बता दे, और इस मनुष्य मंदिर में बैठा कर बाहर के कान को बंद करा के अंदर के कान से वो ऊपर की आवाज़, जैसे पूज्य महाराज जी जब सत्संग सुनाते हैं, नए प्रेमी भाई बहन अगर आप सत्संग ध्यान से सुनेंगे तो महात्मा आपको पूरे मंडल का भेद बताएंगे, नाम भी बता देंगे, आवाज़ भी बता देंगे। अगर आप ध्यान से सत्संग को सुनते रहे तो उसी आवाज़ को पकड़कर ये जीवात्मा अपने देश तक जाती है। जब तक पूरे गुरु नहीं मिलेंगे तब तक हम आप जा नहीं पाएंगे। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, महापुरुष जीवन में जब पूरे मिलेंगे तब रास्ता सच्चा मिलेगा। पूज्य महाराज जी के सत्संग वचनों को अगर आप कल ध्यान से सुनेंगे तो जो भी नए प्रेमी भाई बहन हैं, आप रास्ता जो पूज्य महाराज जी बताएंगे सुमिरन ध्यान और भजन करने का, अगर इस रास्ते पर आप चलने लगेंगे, आप सुमिरन ध्यान भजन करने लगेंगे, तो आपको सद्गुरु अंतर में मिलेंगे, आपको अंतर में दर्शन होगा। बाहर की आंखें आपकी बंद रहेंगी, फिर भी आपको सद्गुरु अंदर में मिलेंगे। वही सद्गुरु हम जीवों को ऊपर के लोकों में ले जाते हैं। अगर सद्गुरु पूरे नहीं मिले, आपने अभ्यास करना शुरू किया कि चलो भाई हम अभ्यास करेंगे, हम आवाज़ सुनेंगे। अगर आप बगैर पूरे गुरु की आवाज़ को सुनने का प्रयास किए तो आवाज़ें तो भूत प्रेत पिशाच
50 की भी आती है, आवाज़ें 33 करोड़ देवी देवताओं की भी आती है। जब आप उनकी आवाज़ों को सुनेंगे, वो आवाज़ जब आपको सुनाई देगी, तो जो शक्ति आपको आवाज़ दे रही, कोई भूत 50-45 आवाज़ दिया और आप उस आवाज़ को सुन करके ध्यान लगाए, फिर वो शक्ति आपको ले जा करके गर्त में गिरा देगी। इसलिए महापुरुष जो भी आए, कबीर साहब, रैदास जी, गोस्वामी जी महाराज, दादू दयाल दरिया, भीखा साधुबाई, मीराबाई, आली साहब, अब्दुल्ला साहब, महात्मा पूरा भेद बताए। ईश्वर की आवाज़ क्या है, ब्रह्म की आवाज़ क्या है, पार ब्रह्म की आवाज़ क्या है, महाकाल की आवाज़ क्या है, और जहाँ से हम आप इस देश आए, उस देश से कौन सी आवाज़ आ रही है, किस आवाज़ को पकड़ करके हम आप जाएंगे। ये पूरे सद्गुरु जब मिलते हैं तब ये भेद मिल पाता है। नहीं तो प्रेमी भाई बहन, अब भूत 50 भी आवाज़ दे करके अब वो काम आपका दुनिया का कर सकते हैं। अगर आपको कोई, आपसे कोई प्रेत भी खुश हो जाए तो आप उससे काम ले सकते हैं। आप कहेंगे ये सामान हमको ला दो, ये सामान हमको ला दो, वो सब कुछ आपको दे सकता है। देखिए अपने एक सत्संगी प्रेमी भाई बहन, ये गुरु महाराज के समय में सेवा आश्रम पर किया करते थे। एक प्रेत खुश हुआ दीपावली के दिन, उस व्यक्ति से कहने लगा कि आज आप चाहे जो मुझसे मांग लो, मैं तुमको सब कुछ दे सकता हूँ। अब वो आदमी, वो सत्संगी कहने लगे कि नहीं, हमको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, गुरु महाराज मिल गए, रास्ता मिल गया, दुनिया की दौलत हमको नहीं चाहिए। आज बहुत से हम प्रेमी भाई बहन दुनिया की दौलत पा करके खुश हो जाते हैं कि भाई हमको क्या ज़रूरत गुरु की, हमारे बेटे की नौकरी लग चुकी है, अब हमारे पास धन दौलत, रुपया पैसा, मोटर गाड़ी है, फिर हमको क्या मतलब। तो गुरु धन दौलत, रुपये पैसे के लिए नहीं किया जाता, संसार का सुख भोगने के लिए गुरु नहीं किया जाता। गुरु केवल आत्मा के कल्याण के लिए किए। अगर आत्मा के कल्याण के लिए गुरु मिल गए तब तो ये आत्मा जन्म मरण के पीड़ा से बच जाएगी। अगर संसार का धन पाने के लिए आपने गुरु किया, संसार की चीज़ अगर आपको मिल गई तो आज नहीं तो कल संसार की दौलत छूट जाएगी, शरीर छूटेगा, दौलत भी छूट जाएगी। फिर ये जीवात्मा कर्म के अनुसार इसको नर्क और 84 में डाल दिया जाएगा। वहाँ कुत्ता, सुअर, बिल्ली, घोड़ा, गधा, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े बना दिए जाएंगे। अब हम आप उसी में भटकते रहेंगे, रोते चिल्लाते रहेंगे, वहाँ कोई हमारी आपकी मदद नहीं करता। तो महात्मा जब भी इस धरती पर पूरे आए तो हम लोगों को सच्चे घर पहुँचाने का काम किए। अब हम आप दुनिया की चीज़ों को पा करके खुश हो जाते हैं कि भाई हम उस गुरु के पास गए तो हमारी बीमारी दूर हो गई। यहाँ जो भी लोग आते हैं, स्वामी जी महाराज एक बात कहते थे कि बच्चे जो भी लोग यहाँ आते हैं 4 आना लाभ सबको मिलता है। जैसे कोई बीमारी, परेशानी, तकलीफ है, उसमें भी आपको लाभ मिल जाएगा। अगर रास्ता ले करके आप सुमिरन ध्यान भजन करने लगे, नाम ले करके आप सुमिरन ध्यान भजन करने लगे, तो धीरे धीरे आप आते जाते रहेंगे तो सारी तकलीफें आपकी खत्म हो जाएंगी। आत्मा भी जन्म मरण की पीड़ा से बच जाएगी। अगर एक बार आप आए कि भाई हमारी बीमारी बाबा जी के पास ठीक हो जाए, अब आप आए, थोड़ा बहुत आराम मिल गया, फिर आप चले गए, तो फिर आप आए नहीं तो आपको पूरा लाभ नहीं मिल सकता। स्वामी जी महाराज कहते थे, महात्मा अगर किसी की बीमारी पूरा दूर कर दे, एक बार में पूरी बीमारी खत्म हो जाए, दोबारा कोई लौट के नहीं आएगा। इसलिए महात्मा शरीर की बीमारी भी धीरे धीरे ठीक कर देते हैं। और इसी के साथ में सत्संग सुनाकर महात्मा आत्मा की भी बीमारी दूर करते हैं। ये आत्मा जन्म मरण की पीड़ा में चक्कर लगाती है, दुख पाती है। महात्मा जब पूरे मिलते हैं तो नाम की दौलत देकर इस आत्मा को जन्म मरण की पीड़ा से बचा लेते हैं। अब वो सत्संगी जब वो प्रेत खुश हुआ तो कहा आप चाहे जो भी मांग लो मैं दे सकता हूँ। फिर वो व्यक्ति ने कहा नहीं हमको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन प्रेत बोला कहो तो आज मैं तुमको 4 चक्के की नई गाड़ी दे दूँ। तब उसने पूछा कैसे दोगे? तब वो प्रेत बता रहा कि देखो आज दीपावली के दिन लोग नई नई गाड़ियाँ खरीद के आ रहे, रोड पर गाड़ियाँ तेज़ी से जा रही, मैं जाऊँगा और मैं गाड़ी को पलट दूँगा और ड्राइवर नहीं बचेगा और तुम गाड़ी लेकर के चले आना, गाड़ी सुरक्षित रहेगी। प्रेमी भाई बहनों, अब भूत प्रेत भी दुनिया की चीज़ आपको दे सकते हैं। अब इसी की दुनिया की चीज़ों को हम आप पा जाते हैं तो हम आप कहते हैं कि भाई हम उनके पास क्यों जाएं,
धरती पर पूरे महापुरुष थे, शब्द भेदी, हजारों वर्ष आगे पीछे की बात जानते थे। गुरु महाराज सब कुछ समझते जानते थे। इसलिए गुरु महाराज इस धरती पर जब आए, लोगों को संदेश देते रहे। लोगों ने बहुत प्रयास किया कि बाबा जी को भी धोखा दिया जाए, लेकिन गुरु महाराज को कोई धोखा नहीं दे पाया। एक बार गुरु महाराज यही अपने मथुरा आश्रम से गाड़ी लेकर के अपनी स्वयं चलाते हुए निकले और गुरु महाराज के पीछे एक प्रेमी भी अपनी गाड़ी लगा लिए। गुरु महाराज थोड़ी दूर आगरा की तरफ चल करके उधर की तरफ जा रहे, फिर रुक गए। प्रेमी से बोले, बच्चा मेरी गाड़ी तुम यहाँ देखना, अपनी गाड़ी दे दो, मैं जा रहा, थोड़ी देर के बाद आऊँगा। ध्यान ये रखना कि मेरी गाड़ी को कोई छूने ना पावे। थोड़ी देर के बाद आगरा की तरफ से पुलिस कर्मियों की गाड़ी आई और गुरु महाराज की गाड़ी को देख करके लोग पहचान दिए। उस समय उन लोगों ने रुक करके पूछा उस प्रेमी से कि बाबा जी कहाँ हैं? हम लोग दर्शन करने जा रहे थे। प्रेमी बता दिए कि गुरु महाराज इधर की तरफ गए। पुलिसकर्मी कहने लगे कि हमको दर्शन करना था बाबा जी का। ठीक है, बाबा जी नहीं मिले तो गाड़ी का दर्शन कर लेते हैं। गाड़ी का वो दर्शन किए और उसके बाद कुछ दर्शन के बाद हर व्यक्ति कुछ न कुछ महापुरुष का दर्शन करते समय, चाहे जो भी आपकी श्रद्धा भावना रहती हो, आप चाहे फूल पत्ती दे दें, चाहे कुछ रुपया पैसा दे दें, मेवा मिष्ठान दे दें, लोग भाव से दे देते हैं। अब वो पुलिसकर्मी भी कुछ डिब्बे में रख करके गुरु महाराज के लिए उपहार लाए थे। लेकिन अब जब वो पुलिसकर्मी कहे कि ये गाड़ी में रख दो, बाबा जी आएंगे तो उनको दे देना। लेकिन वो सत्संगी स्वामी जी महाराज की बातें याद रखे थे। स्वामी जी ने कहा था कोई गाड़ी को छूने ना पावे। अब वो पुलिसकर्मी बहुत प्रयास किए, लेकिन वो प्रेमी उस गाड़ी में, वो डिग्गी में वो जो पैक था डिब्बे में, उसको रखे नहीं। पुलिस वाले लोग काफ़ी धमकी भी दिए, फिर भी वो प्रेमी गुरु महाराज के वचन पे अड़िग रहे। और जो जीव गुरु के वचन पे अड़िग रहते हैं उनका कोई काल फाका नहीं कर सकता। गुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की चलन वाली। गुरु पर विश्वास और भरोसा पूरा होना चाहिए, तब जीव की रक्षा हरदम होती रहती है। लेकिन हमारा भरोसा विश्वास पूरा अगर नहीं करेंगे तो नुकसान ही नुकसान होता है, पूरा लाभ हम लोगों को नहीं मिल पाता। अब वो पुलिस के लोग आखिर फिर वो प्रेमी को उल्टी सीधी बातें कहते हुए चले गए। स्वामी जी महाराज जब लौट के आए, स्वामी जी ने पूछा बच्चा कोई आया था? वो बता दिए हुजूर, उधर आगरा की तरफ से कुछ पुलिसकर्मी आए थे आपका दर्शन करने और वो आपके लिए कुछ उपहार ले आए थे, डिग्गी में रखने के लिए कह रहे थे। स्वामी जी ने कहा रख तो नहीं दिया? तो उन्होंने कहा नहीं हुजूर, वो धमकी दे रहे थे गोली मारने की, लेकिन मैंने डिग्गी में कुछ रखा नहीं। स्वामी जी महाराज ने प्रेमी से कहा बच्चा अच्छा किया। प्रेमी पूछे अगर गुरु महाराज ने रख देता तो क्या होता? स्वामी जी ने कहा बच्चा वो जो डिब्बे में लोग लेकर के आए थे हमको उपहार देने के लिए, अगर तुम गाड़ी में रख देते, मैं गाड़ी दे करके चलता तो उसमें शराब की बोतलें थी और फिर जब मैं आगे चलता यही लोग मेरी गाड़ी रुकवा लेते और मेरे गाड़ी से शराब की बोतल निकालते, फिर मुझे बदनाम करते कि बाबा जय गुरुदेव शराब बेचते हैं। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, महात्मा अगर दृष्टि वाले मिल गए तब तो हम जीवों का काम बन जाएगा। वही महापुरुष इस धरती पर हम जीवों के कर्मों को भी जानते हैं, हम लोगों ने कौन सा कर्म किस जन्म में किया और उस कर्म को महात्मा कैसे खत्म करेंगे। इसीलिए महात्मा हम जीवों से किसी न किसी तरह की सेवा लगाकर, कोई न कोई आदेश देकर हम जीवों से भक्ति कराते हैं, ताकि ये जीव भक्ति करेंगे तो इनके कर्म कर्जे साफ हो जाएंगे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी महाराज इस धरती पर आए, वक्त के पूरे महापुरुष रहे। गुरु महाराज के शरीर छोड़ने के बाद बहुत से लोगों के अंदर भूल भ्रम आ गया कि अब तो गुरु महाराज रह नहीं गए, जबकि स्वामी जी ने पहले ही कह दिया कि अब बच्चा आगे बहुत से बाबा जय गुरुदेव बन जाएंगे, अब वो भी जगह जगह बैठ जाएंगे, प्रेमियों को भ्रमित कर देंगे। गुरु महाराज ने सन 87 में कहा था कि आगे चल करके आपसे कोई पूछे बाबा जी का परिचय तो आप बता देना कि बाबा जी का आश्रम मथुरा में है। गुरु महाराज अपना पूरा भेद और पता बता के गए। एक बार गुरु महाराज ने कहा कि बच्चे मैं आपके पीछे पुड़िया बांध दे रहा हूँ, ये पुड़िया बंधी रहेगी, अपना काम करती रहेगी। दोबारा जब मैं आऊँगा इसी स्थान पर तो मैं देखूँगा कि मेरी पुड़िया ने कितना काम किया
अब देखिए गुरु महाराज ये बात पहले बता के गए कि दोबारा मैं फिर इसी स्थान पे आऊँगा। जैसे कबीर साहब इस धरती पर आए और जब जाने लगे तो धर्मदास जी को बताए कि धर्मदास मैं फिर आऊँगा, और उन्होंने अपना परिचय बताया था, घबराई हो जनि हंसा हम फिर आएंगे। जब आएंगे तो क्या करेंगे, काशी नगरी मुक्ति का नाका तापर यज्ञ रचाएंगे। गुरु महाराज काशी में यज्ञ कराए, लेकिन कबीर पंथ के लोग नहीं समझ पाए कि ये कबीर है। आप गुरु महाराज की पुरानी पत्रिकाएं उठा के पढ़िएगा। स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चा मैं कबीर बन के आया, मैं गोस्वामी बन के आया, मैं नानक बन के आया। आज भी मैं लोगों को समझा रहा, लेकिन लोग मेरी बात को नहीं मान रहे। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी ने कहा दोबारा मैं फिर इसी स्थान पे आऊँगा। अब हम आप बाहर से क्या पहचान पाएंगे, बाहर की चर्म आँख से महात्मा की पहचान नहीं होती। इसलिए जो भी नए प्रेमी भाई बहनों को पूज्य महाराज जी नाम दान दे रहे हैं, जो रास्ता बता रहे, ये रास्ता बहुत ही सरल है। बहुत से सत्संगियों के अंदर भ्रम हो गया। अब जो प्रेमी कुछ नए लोग भी आ जाते हैं तो भ्रमित हो जाते हैं। अब लोग कहते हैं कि भाई ये तो अपने गुरु का नाम ही जपने के लिए बताते हैं, जय गुरुदेव नाम जपने के लिए बताते हैं। अरे प्रेमी भाई बहनों, ये नाम जो जय गुरुदेव नाम आप सुन रहे, ये प्रभु का समय का जगाया हुआ नाम है। हमारे गुरु महाराज का नाम, जो ये तस्वीर सामने लगी हुई है, जिनको हम लोग बाबा जय गुरुदेव कहते हैं, इनका नाम जय गुरुदेव नहीं था। गुरु महाराज का नाम 5 अक्षर का नाम था, जो नाम गोस्वामी जी महाराज का, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना किया है, वही 5 अक्षर का नाम हमारे गुरु महाराज का। या तो आप ऐसे समझ लीजिए, जिस पेड़ की पत्ती चरणामृत में पड़ती है, उस पेड़ का 3 अक्षर का नाम है, उसके आगे दास लगा दीजिए, वही 5 अक्षर का नाम हमारे गुरु महाराज का। गुरु का नाम नहीं लिया जाता, ये भारतीय सभ्यता के अंतर्गत आता है। अब देखिए हिंदुस्तान में पतिव्रता माँ बहनें अपने पति का नाम लेके नहीं बुलाती, बेटा अपने बाप का नाम लेके नहीं बुलाता, गुरु का नाम नहीं लिया जाता। लेकिन आज का जो समय है, आज के समय में माताएं बहनें अपने पति का नाम लेके बुलाने लगी। आज के समय में बच्चे भी जो स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, अपने गुरु का यानी सर का नाम लेके बुला देते हैं कि फलाने सर जी। प्रेमी भाई बहनों, जब इस धरती पे अधर्म फैलने लगता है, लोग सभ्यता के खिलाफ जाने लगते हैं, तो कोई न कोई शक्ति समझाने के लिए आती है। लेकिन हम आप समय पर बात नहीं मान पाते, तो आप जय गुरुदेव नाम पर अगर शंका करेंगे तो आपको धोखा खाना पड़ेगा। ये नाम प्रभु का समय का जगाया हुआ नाम है। हमारे गुरु महाराज कहते थे वक्त बदलता रहता है, इंसान बदलते रहते हैं, जब जैसा युग आता है प्रभु नाम बदलते रहते हैं। समय समय पर प्रभु का नाम बदलता गया। अगर भगवान का नाम न बदलता होता तो अब तक भगवान का एक ही नाम होता। लेकिन प्रेमी भाई बहन, हम आप विचार नहीं कर पाए। जब भगवान राम इस धरती पर नहीं आए थे, त्रेता युग नहीं लगा था, राम नाम कोई नहीं जानता था, कोई राम राम नहीं कहता था, कोई जय राम नहीं कहता था। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जब भगवान राम नहीं आए थे, उसके पहले भी इस धरती पर कोई भगवान रहे होंगे और इंसान भी रहे होंगे। लेकिन हम आप विचार इस पर नहीं कर पाए। देखिए युग बदला, द्वापर युग लगा, प्रभु का नाम बदल गया, कृष्ण नाम आया। उस समय भी लोग नहीं पहचान पाए। दुर्योधन जैसा विद्वान भी भगवान कृष्ण की बात को नहीं मान पाया, जबकि भगवान कृष्ण अर्जुन को बताए कि अर्जुन मैं इस धरती पे हर युगों में आता हूँ, शरीर और नाम बदल जाता है। अब हम आप शंका में हो गए कि जय गुरुदेव भगवान का नाम कैसे हो गया। तो हमने आपको गुरु महाराज का नाम बताया, जो गोस्वामी जी का नाम वही नाम हमारे गुरु महाराज का। लोग बाबा जय गुरुदेव क्यों कहने लगे, गुरु का नाम नहीं लिया जाता। जो भी प्रेमी भाई बहन गुरु महाराज के पास गए, गुरु महाराज 10 जुलाई सन 52 से लगातार जय गुरुदेव नाम का प्रचार करते रहे। इसलिए सब लोग इनको बाबा जय गुरुदेव कह करके बुलाने लगे। जैसे आप गांव घर में बाजार में कभी ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, कभी आप बाजार में चले गए, आपको रिक्शे पर बैठना है, रिक्शे वाले का नाम आप नहीं जानते हैं, रिक्शा चलाने वाला रोड पकड़ के जा रहा है, आप दूर से आवाज़ मार देंगे, कहेंगे ए रिक्शा, रिक्शा वाला आपके पास आ जाएगा। तो क्या उसका नाम रिक्शा हो गया? अरे उसका काम रिक्शा चलाने का है,
इसलिए हम आप उसको रिक्शा कह के बुला दिए। वैसे ही हमारे गुरु महाराज जय गुरुदेव नाम का प्रचार करते थे, इसलिए सब लोग इनको बाबा जय गुरुदेव का करके बुलाने लगे। और गुरु महाराज ने कहा, है बच्चा, मैंने इस धरती पर जय गुरुदेव नाम की जहाज लगा दी है। अगर इस जहाज पर सारी दुनिया बैठ जाएगी तो ये जहाज लोगों को भवसागर से पार ले जाएगी, लेकिन जय गुरुदेव नाम की जहाज पर आप कैसे बैठेंगे, इसका तरीका महापुरुष बताते हैं। कल पूज्य महाराज जी नए प्रेमी भाई बहनों को जय गुरुदेव नाम की जहाज पर बैठने का तरीका, सुमिरन, ध्यान और भजन, ये 3 क्रिया बताएंगे। जैसे बताएंगे आप ध्यान से सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा, जो भी नए प्रेमी भाई बहन, और उस तरह से आप अपने घर परिवार में अगर सुमिरन, ध्यान और भजन करने लगेंगे तो एक दिन ऐसा भी आपके बीच आएगा जब आपकी आंखें बंद होंगी, फिर भी आपको अंदर में सद्गुरु का दर्शन होगा। यही बात कबीर साहब लिख करके गए थे, साधो सो सद्गुरु मोहि भावे, पर्दा दूर करे अखियन का, निज दर्शन दिखलावे। यानी हम लोगों की जो तीसरी आँख है, ये आँख बंद हो गई, इस पे कर्मों का पर्दा पड़ गया। अच्छा और बुरा जो भी कर्म हम आप इस संसार में करते हैं, वो कर्म अंदर में ही जमा होता है। बाहर की आँख से हम आप कोई अच्छा बुरा देख लिए, अगर कोई माँ बहन जा रही, हम आप उसको बुरी निगाह से देख लिए, ये कर्म बन गया। और ये कर्म बाहर की आँख पे नहीं रहता, ये बाहर की आँख उस कर्म को अंदर ट्रांसफर कर देती है। अब देखिए प्रेमी भाई बहनों, वो कर्म अंदर में जमा हो गया, वहाँ गंगा जल नहीं जाएगा, वहाँ अग्नि नहीं जाएगी, अब वहाँ साबुन नहीं लगा पाएंगे। अब वो कर्म कैसे साफ होगा? अब आप तीर्थ व्रत पूजा पाठ गंगा स्नान दान करते रहिए, आप बड़े बड़े यज्ञ कराते रहिए, लेकिन ये कर्म जो अंदर में जमा है वो साफ नहीं होगा। महापुरुषों ने इशारा भी किया था, पूज्य महाराज जी बराबर सुनाया करते हैं, सत्संग जल जो कोई पावे, मैलाई सब कटी कटी जावे। सत्संग रूपी जल जब वो मिलेगा तब वो मैल कटेगी, लेकिन सत्संग कहाँ मिलेगा? अब आप गीता रामायण कोई सुना दे, वो सत्संग का दर्जा नहीं है। हम आपको जो सुना रहे ये एक तरह से संदेश है। सत्संग तो कल आपको सुनने को मिलेगा। जो भी नए प्रेमी भाई बहन आप लोग यहाँ पधारे हुए हैं, कल सुबह ध्यान रखिएगा। वैसे आप कोशिश कीजिएगा कि आप 5:30 बजे तक आप इस स्थान पर आकर के बैठ जाइएगा। पूज्य महाराज जिस समय से 6 बजे सत्संग वचन सुनाना शुरू कर देंगे, आप सामने बैठ करके ध्यान से पूज्य महाराज जी के वचनों को सुनिएगा। अगर आप ध्यान से सत्संग के वचन को सुनेंगे, अपनी नज़रें महापुरुष के सामने आप रखेंगे, आप बराबर महापुरुष को देखते रहिए और आपका ध्यान, आपके कान उनके शब्दों पे लगे रहे और पूरे वचन को आप अंदर में उतारते जाइए। जैसे महापुरुष आपको बताएंगे वैसे आप सुमिरन, ध्यान और भजन माला खरीद करके फिर आप अगर करना शुरू कर देंगे तो निश्चित ही आपका लोक भी बनेगा और आपका परलोक भी बनेगा। यह नाम की दौलत जब आपको मिल जाएगी तो यह आपका ये मानव जीवन पाना सार्थक बन जाएगा। अगर प्रेमी भाई बहनों हम आप मनुष्य शरीर पा करके नाम की दौलत नहीं पाए तो जीवन धोखे में जा रहा है। इसीलिए संतों ने लिखा कि कलयुग में केवल नाम का आधार है, लेकिन वो नाम कौन सा? अब आप चाहे जो भी किताबों में नाम लिखा है, अपने मन से कोई भी नाम आप जपने लगिए, लेकिन आपको लाभ नहीं मिलेगा। लाभ कब होगा? जब आपको वक्त का नाम मिलेगा, यानी वक्त के महापुरुष, वक्त के डॉक्टर, वक्त के वैद्य जब आपको वो नाम देंगे तब वो दवा आपके लिए काम करेगी। नाम जड़ी है और जब वो आपको नाम की जड़ी मिल जाएगी, आप सुमिरन, ध्यान, भजन करने लगेंगे तो धीरे धीरे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये विकार आपके धीरे धीरे मूर्छित होने लगेंगे। ये बुराई धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। लेकिन ये कब होगा? जब हम आप सत्संग में बार बार आते जाते रहेंगे। बहुत से लोग कहते हैं कि बार बार सत्संग में क्यों जाए? आप जितना बार अधिक से अधिक सत्संग सुनेंगे तो आपके कर्मों की सफाई और धुलाई होती जाएगी। जब कर्म साफ हो जाएंगे, ये अंदर का पर्दा हट जाएगा। जब आप ध्यान में बैठेंगे तब आपको अंतर में प्रकाश भी दिखाई देगा और बहुत सारे दृश्य भी दिखाई देंगे। लेकिन ये चीज़ आपको किसी को बताना नहीं है। ये तो प्रेमी भाई बहन
आप उसको छिपाते जाएंगे, दया आपको मिलती जाएगी। ऐसा वक्त आपके बीच में आएगा कि धीरे धीरे ये जीवात्मा अपने सच्चे देश चली जाएगी, जहाँ से हम आप आए। ये अपना देश नहीं, पराया देश है। यहाँ कभी भी हम लोगों को सुख नहीं मिलेगा, चाहे जितना धन दौलत रुपया पैसा हम आप इकट्ठा कर लें, लेकिन जिस दिन सांसों की पूंजी पूरी होगी, इस शरीर से आत्मा को निकाल दिया जाएगा। कोई हमारी आपकी मदद नहीं करेगा। अगर मानव जीवन में सच्चे महापुरुष मिल गए, आपको समय का सच्चा नाम मिल गया, अगर आप उस नाम का आवाज़ लगाएंगे, सुमिरन ध्यान भजन करने लगेंगे, वो महापुरुष आपकी मदद करेंगे। गुरु महाराज सत्संग में सुनाया करते थे, बच्चे जब मौत का समय आ जाए, कोई भगवान देवी देवता आपकी मदद न करें, तो उस समय आप जय गुरुदेव नाम लेकर के पुकारना, मैं आपके सिरहाने खड़ा मिलूँगा और आपकी जीवात्मा की मैं रक्षा कर दूँगा। जय गुरुदेव नाम ये समय का जगाया हुआ नाम है, और ये नाम प्रेमी भाई बहनों कोई नया नाम आपके बीच में नहीं रखा गया। ये नाम तो महात्मा रखते हैं। लिखा भी गया था, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहु विधि सब संता। अगर हम लोग विचार किए होते कि राम का नाम किसने रखा, कृष्ण का नाम किसने रखा, भगवान का नाम कौन रखता है, अगर इस पर हम लोगों का ध्यान गया होता तो आज हम आप जय गुरुदेव नाम पर शंका न करते। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, शंका में हम आप रह गए। ये नाम तो पहले से ही आपकी धार्मिक पुस्तकों में आया हुआ है। देखिए, सूरदास जी महाराज जब इस धरती पर आए तो उन्होंने साफ शब्दों में इशारा किया था कि इस धरती पर गुरु नाम से ही रक्षा होगी। लेकिन देखिए, इसी धरती पर गोस्वामी जी महाराज जब आए तो अब इस नाम को आप उसमें देख रहे हैं, आपके हनुमान चालीसा में लिखा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करम गुरुदेव की नाई। ये गुरुदेव नाम कोई नया नाम नहीं। अब हम आप इस पर विचार नहीं कर पाए, यानी गुरुदेव नाम पहले से आपके धार्मिक पुस्तक में आया। गोस्वामी जी महाराज ने विनती किया था कि हनुमान जी, आप इन कलयुग के जीवों को गदा से मत मारिएगा, बल्कि इनके ऊपर दया कीजिएगा। और उसी गुरुदेव नाम के आगे हमारे गुरु महाराज ने 2 अक्षर समान सूचक शब्द जय बढ़ा दिया। ये नाम हो गया जय गुरुदेव, और इस नाम का प्रचार गुरु महाराज करने लगे। लोगों के अंदर शंका हो गई। यही बात इस्लामी धर्म पुस्तकों में भी लिखी गई थी कि 14वीं सदी के अंत में एक धरती पर एक सफ़ेद पोषधारी फकीर उतरेगा और लोगों को खुदा का पैगाम सुनाएगा। और उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, उनका नाम हजरत इमाम मेहदी होगा। अब प्रेमी भाई बहनों, इमाम कहते हैं गुरु को, हजरत सम्मान सूचक शब्द है, लेकिन हम आप इस पर विचार कभी नहीं कर पाए। अब हम आप तो चाहते भी हैं, लेकिन समझने का प्रयास नहीं कर पाते। लाभ तो सब लोग चाह रहे। देखिए, इसी धरती पर प्रेमी भाई बहनों, महापुरुष आए और वो समझाते रहे, लेकिन हम आप समझने का प्रयास नहीं कर पाए। अगर हम आप महात्माओं की बात को समझते या सत्संग के वचनों को ध्यान से सुनते, आते जाते रहते तो धीरे धीरे हर बातें समझ में आ जाती। गीता रामायण में लिखी हुई बातें भी समझ में आ जाती। ये जीवन हम लोगों का सार्थक बन जाता। जो भी नए प्रेमी भाई बहन, आप लोग गुरु महाराज के दरबार में पधारे हुए हैं, आपका ये परम सौभाग्य है। आपको कल नाम की दौलत मिलने का मौका आया हुआ है। आप अपने सारे काम काज को बंद करके यह दौलत कल आप सुबह यानी 6 बजे के पहले आकर के आप यहाँ बैठ जाइएगा, ताकि जब पूज्य महाराज जी आते हैं आप उनके आने के पहले बैठ जाएंगे। तो देखिए, इसमें कई तरह का लाभ मिलता है। बहुत से सत्संगी प्रेमी ध्यान नहीं दे पाते। जब महाराज जी आकर के बैठ जाते हैं, फिर आप आकर के बाद में धीरे धीरे 10 मिनट 15 मिनट बीत गया तब आते हैं। वचन तो छूट गए। जब महापुरुष आते हैं और महापुरुष उस समय हम जीवों के ऊपर दया दृष्टि डालते हैं और उस मालिक से प्रार्थना करते हैं, ये जो भी जीव यहाँ इकट्ठा है, इन जीवों का कल्याण हो जाए। अब वो दया दृष्टि जब महापुरुष देते हैं, उस समय हम आप मौजूद ही नहीं रहते। अब हम आप देर कर देते हैं। इसलिए आप ये ध्यान रखिएगा, 6 बजे के पहले आप सभी प्रेमी भाई बहन नए लोग भी आकर के यहाँ बैठ जाइएगा और नामदानी की रसीदें आप कटवा लीजिएगा पहले ही, ताकि आपको प्रेमी भाई बहन ये याद भी रहेगा कि हमने फला दिन को फला जगह
और इस अवसर पर कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मथुरा में हम नामदान लिए थे। और जब आप नामदान ले करके सुमिरन ध्यान भजन करने लगेंगे, बस ध्यान ये रखना है कि आपको शाकाहारी रहना है। कोई ऐसा नशा नहीं करना है जो बुद्धि को पागल कर दे, माँ बहन वो बेटी की पहचान खत्म हो जाए। अब बहुत से लोग जो लोग गुरु कर चुके हैं, अब वो लोग कहते हैं कि भाई हमारे गुरु ने तो मना नहीं किया। अब वो तो कहते हैं कि आपकी जो इच्छा करे खाते पीते रहिए, मन जो कहे वो आप खा भी लीजिए। तो जिस गाड़ी में ब्रेक नहीं होगा वो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट कर जाएगी। इसलिए प्रेमी भाई बहन, ये महापुरुष जब इस धरती पर मिलते हैं तो हम जीवों को रास्ता बताते हैं। और वो जो नैया है, जो नाव हमको आपको मिलती है, जहाज मिलती है, अब उसमें शाकाहारी रहने का मूल पॉइंट इसलिए महापुरुष बता देते। जब हम आप शाकाहारी रहेंगे तो हम जीवों के अन्य कर्म नहीं बनेंगे, विचार अच्छे रहेंगे। खान पान अगर सात्विक होगा तो हम लोगों के विचार भाव अच्छे होंगे। फिर हम आप थोड़ा भजन में ध्यान में बैठेंगे, सुमिरन में बैठेंगे, तब ये मन भागेगा नहीं। इसलिए हम लोगों को दोनों तरह का लाभ मिलता है। अगर आपने जीव हिंसा कर दिया, मांस खा ही लिया, तो अगर आपको उसमें मिला क्या? अगर आपने किसी को मार दिया, काट दिया, खा लिया, तो भगवान कृष्ण को अगर आप मानते, राम को मानते, तो आप इस पर विचार कर लीजिएगा। मांस मनुष्य का भोजन नहीं है। मनुष्य का भोजन क्या है? अन्न खाए सो मानवा, मांस खाए सो स्वान, अन्न मांस दोनों खके सो प्राणी राक्षस जान। अनाज, साग, सब्जी, फल फूल, ये मनुष्य का भोजन है। अब आप कहेंगे भाई इसमें भी जीव है, इसकी भी हिंसा हो जाएगी। तो देखिए प्रेमी भाई बहनों, ये पेड़ में भी जीव है, आत्मा इसमें भी है, लेकिन इसमें जड़ता ज़्यादा है, चेतनता कम है। आप पेड़ को काटेंगे तो इसको दर्द नहीं होता है। जैसे आपके नाखून में जो अंगुली में जो नाखून है, जो नाखून चमड़ी के बाहर हो गया, उसमें चेतनता नहीं जड़ता है। आप उसको काटेंगे दर्द नहीं होगा। अगर जिस चीज़ को आप काट रहे, मार रहे, दर्द नहीं है, तो आपको कोई कर्म नहीं लगेगा। और अगर आपने किसी बकरे की गर्दन काट दी, मुर्गे की गर्दन काट दी, अब उसको दर्द होता है, लेकिन वो बेजुबान जानवर बोल नहीं पाते, कर्म लगता है। कर्म कहाँ से बनना शुरू होता है? जब आप सत्संग में आते जाते रहेंगे, सुनते रहेंगे, तो बातें धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी और अपने आप विचारों में परिवर्तन आने लगेगा। इसलिए प्रेमी भाई बहन, आप जो भी नए प्रेमी भाई बहन, आपको एक ही परहेज पूज्य महाराज जी, गुरु महाराज जी बताया करते थे, बस शाकाहारी रहने के लिए। घर परिवार नहीं छोड़ना है। गुरु महाराज आपका बाल बच्चे नहीं छुड़वा रहे, जंगल में नहीं भेज रहे, साधु नहीं बना रहे। आप दुनिया का सब काम कीजिए, अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए, अच्छे मकान में रहिए। बस एक बात आप मान लीजिए, अगर आप एक बात महात्मा की मान लिए, आप शाकाहारी सदाचारी बन गए, तो आगे आने वाले वक्त में आपका बचाव हो जाएगा। अगर महात्मा की बात आप नहीं मान पाए, तो आगे कुदरत ऐसा काम करने जा रही है जिसमें प्रेमी भाई बहन, हम आप कुदरती मार से अपने आप को नहीं बचा पाएंगे। कुदरत ऐसी जहर फेंकेगी, आपको पता नहीं लगेगा कि कहाँ से बीमारी आ गई, कौन सी बीमारी आ गई। ये तो महापुरुष की दया काम करेगी। अगर उनके वचनों की घेरे में हम आप आ गए, शाकाहारी बन गए, भजन करने लगे, तो हम लोगों का बचाव जरूर होगा। और एक न एक दिन मरना तो हम लोगों को भी है, लेकिन ये जीवात्मा सद्गुरु इसको लेकर के जाएंगे। फिर नर्क और 84 में नहीं जाना होगा। नामदान पाने के बाद सबसे विशेष फायदा आपको मिल जाएगा। तो सुबह आप नए प्रेमी भाई बहन, पुराने लोग भी, क्योंकि सत्संग यही से होगा, इसलिए आप समय से पहले जब आप जग जाएंगे, समय से सत्संग में आकर के बैठ जाएंगे। घंटी तो 4 बजे ही बज जाती है, प्रार्थना, सुमिरन, ध्यान, भजन होता है, और उसके बाद समय से पूज्य महाराज जी आ जाएंगे। समय से आप सब लोग 5:30 पौने 6 तक पहुँच लीजिएगा, ताकि पूरे के पूरे वचन कल आपको सुनने का लाभ मिल जाए और ये मानव जीवन सार्थक बन जाए। मालिक से बराबर प्रार्थना करते रहिएगा। अब आपके दूसरी क्रिया का समय हो रहा है, इसलिए हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहे। कोई बात अगर अटपटी लग गई हो तो आप लोग अपना छोटा भाई समझकर क्षमा कीजिएगा। सब लोग प्रेम के साथ मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। बाबा जय गुरु
हालेलुया।